आज फिर कोरोना अपडेट के हवाले से चंद बातें आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आज है 3 मई 2020 और दिन है इतवार का। 9 रमज़ानुल मुबारक है। आलमी और पाकिस्तान की सतह पर कोरोना के हवाले से कोई अच्छी खबरें नहीं हैं। पाकिस्तान में मज़ीद 29 अफराद जाँ बहक हो गए। सिंध में सबसे ज़्यादा केसेस आज हो गए हैं। कल तक पंजाब में ज़्यादा केसेस थे, लेकिन आज पंजाब में 7,000 केसेस हैं, तो सिंध में 7,002 मरीज़ सामने आ चुके हैं। आलमी सतह पर भी कोई अच्छी खबरें नहीं हैं। आलमी सतह पर भी अमवात की तादाद 2,42,000 से ज़ायद हो चुकी है। खैबर पीपके में गुज़श्ता रोज़ 11 अफराद जाँ बहक हुए। पंजाब में 14, सिंध में 4 अमवात हुई हैं। तो इस हवाले से थोड़ी सी बेहतर ख़बर ये है कि अब तक जो मुतासर हुए पाकिस्तान में कोरोना से, उनमें से 47,153 यानी 5,000 के करीब लोग सेहतयाब होकर घरों को जा चुके हैं। बरतानिया में मज़ीद 3 पाकिस्तानी जाँ बहक हुए हैं। तादाद 9 हो गई। जून जुलाई में केस ज़्यादा हो सकते हैं, ये ज़फ़र मिर्ज़ा की तरफ से कहा गया। तो पीपल्स पार्टी की तरफ से, मुस्लिम लीग पीपल्स पार्टी की तरफ से बिल्कुल उसी तरह सियासत हो रही है जिस तरह आम दिनों में सियासत होती थी। और यहाँ पे बिलावल भुट्टो ज़रदारी पॉइंट स्कोरिंग की कोशिश कर रहे हैं। वो कहते हैं सिंध के इक़दामात से पाकिस्तान न्यूयॉर्क बनने से बच गया। न्यूयॉर्क में सबसे ज़्यादा अमवात हो चुकी हैं और हो रही हैं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी कहते हैं कि सिंध में जो कुछ उन्होंने किया उसकी वजह से पाकिस्तान में अमवात ज़्यादा नहीं हुई, जबकि सूरत हाल पूरी दुनिया के सामने है कि सिंध में दूसरे सूबों की निस्बत ज़्यादा मरीज़ हो गए। चंद दिन पहले तक पंजाब और सिंध के दरमियान कोई 1,500 का फ़र्क था मरीज़ों का, लेकिन अब मरीज़ वहाँ पे ज़्यादा सामने आ गए हैं। तो बिलावल भुट्टो के ऐसे बयानात पे कल उनकी तरफ से कहा गया था कि मरकज़ ने एक पैसा नहीं दिया सिंध हुकूमत को, और इसके साथ साथ वज़रा जो हैं सिंध हुकूमत के वज़रा, वो भी ऐसी बहकी बातें कर रहे हैं। 18वीं तरमीम की बात हो रही है तो उनकी तरफ से, कुछ वज़रा की तरफ से कहा गया, मांगे तांगे की हुकूमत, जिन्हें आइन की अलफ़ बे नहीं मालूम, वो बताएंगे कि 18वीं तरमीम क्या है। ये वज़रा सिंध कह रहे हैं कौमी यकजहती की ज़रूरत के वक्त 18वीं तरमीम का शोशा छोड़ा गया। वज़ारत उज़्मा 2-3 सीटों पर खड़ी है। कोरोना फैलाव की ज़िम्मेदार वफाकी हुकूमत है। असल में तो ये बात है, इसके ऊपर गौर करने वाली बात है। जिस किस्म की बात उन वज़रा ने की है, वो आगे भी हम इस चीज़ को इस ख़बर को मज़ीद पढ़ देते हैं। वफाक का रवैया गैर संजीदा, गैर मियारी किट्स दी। किसी ने वज़ीर-ए-आज़म को कहा होगा दूसरी बार कराची गए तो नौकरी ख़तरे में पड़ जाएगी। नासिर हुसैन, सईद गनी, इन लोगों की तरफ से ऐसे बयानात दिए जा रहे हैं। कहा गया कि कोरोना की फैलाव की ज़िम्मेदार वफाकी हुकूमत है। अल्लाह बेहतर जानता है कि इन लोगों ने ये कैसे बात कह दी, जबकि आपके सामने हमने जो अभी थोड़ी सी रिपोर्ट पेश की है कि सबसे ज़्यादा केसेस सिंध में ही सामने आए हैं। और बिलावल भुट्टो ज़रदारी कहते हैं जी कि इमदाद नहीं दे रही सिंध हुकूमत, और इनके एक बंदा हो सकता है कि 1000 में से 2 बंदे ईमानदार हों जो पीपल्स पार्टी में शामिल हैं आजकल, जो ज़रदारी के साथ इर्द गिर्द जो जमा हो चुके हैं। बिल्कुल 1000 में से हो सकता है 2-3 आदमी ईमानदार हों, बाकी सब के सब करप्ट हैं, बेईमान हैं। इसके ऊपर कोई शक वाली बात नहीं है। जिस तरीके से इन्होंने वसाइल को लूटा और अब भी इसके ऊपर भी सियासत कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ शिबली फराज, जिनकी कल तक बड़ी तारीफ़ें कर रहे थे, उनकी तरफ से कहा गया है कि बिलावल सियासत की बजाय सिंध में कोरोना कंट्रोल पर तवज्जो दें। बिलावल कौमी यकजहती को पारा ना करें। वफाकी इमदाद से लाइल्मी पोल खोल रही है कि वो कितने दानिशवर हैं। एहसास प्रोग्राम के तहत 27 अरब रुपए सिंध में तकसीम हो चुके हैं। ये वज़ीर इत्तलात की तरफ से कहा गया है। तो जिस किस्म की ये बातें कर रहे हैं, बाकी वज़रा ने भी ऐसे ही, अली ज़ैदी ने कहा है कि बिलावल भुट्टो का बयान मज़ीद पैसे हथियाने का मंसूबा है। कराची में लॉकडाउन ना करा सकने वाले पूरे मुल्क की बातें करते हैं। ये शहबाज गिल की तरफ से कहा गया है। फवाद चौधरी कहते हैं अभी तय नहीं हुआ लॉकडाउन में नरमी होगी या नहीं होगी।
तो बहरहाल आईना दिखा दिया वज़रा ने, शिबली फराज ने, कि वहाँ पे सिंध में 27 अरब रुपए तकसीम हो चुके हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी भी एक तरह से सच कहते हैं। वो कहते हैं कि सिंध हुकूमत को मरकज़ ने एक पैसा भी नहीं दिया, बिल्कुल नहीं दिया, एक पैसा नहीं दिया, ना ही देना चाहिए, क्योंकि ये बराह रास्त मरकज़ी हुकूमत तकसीम कर रही है। एहसास प्रोग्राम के तहत उन लोगों में जिन लोगों की लिस्टें जारी हो चुकी हैं उन लोगों को हर सूबे में पैसे मिल रहे हैं और 27 अरब रुपये सिंध में तकसीम हो चुका है। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं सिंध हुकूमत कहती है कि ये पैसे हमारे हवाले किए जाएं और फिर हम इसको जिस तरीके से चाहें उस तरीके से इस्तेमाल करें, किसी को दें या ना दें, जैसी इनकी फितरत है उसके मुताबिक ही ये बात कर रहे हैं। तो बाकी इनकी तरफ से जो कहा गया जी कि इन लोगों को अलफ बे नहीं आइन का पता, वो भी बात कर रहे हैं। 18वीं तरमीम में तब्दीली की, उसमें नज़र षानी की, तो इस हवाले से चौधरी शुजात का बयान भी सामने आ चुका है। उन्होंने कल ही कहा है कि 18वीं तरमीम सेहत, तालीम और अवामी बहबूद के लिए हुकूमत का साथ देना होगा। अगर चौधरी शुजात को भी नहीं पता कि 18वीं तरमीम में क्या है तो फिर और किसको ज़्यादा पता होगा। यहाँ पे जब आलमी सिनेरियो की बात करते हैं तो अंतोनियो गुटेरेस, उनका बयान सामने आया, अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल है, उनकी तरफ से कहा गया है कोरोना के ख़िलाफ़ आलमी रद्द अमल पर अफसोस, अहम ममालिक इल्ज़ाम तराशी की बजाय मिलकर काम करें। इनका इशारा चीन और अमेरिका की आला क़यादतों की तरफ है। कल तक चीन इल्ज़ाम लगाता रहा अमेरिका पर कि वो इसके फैलाव का ज़िम्मेदार है, उसने कोरोना वायरस तैयार करके चीन तक पहुंचाया, और आज अमेरिका वही बयान, वही इल्ज़ामात चीन पर दोहरा रहा है। आज तक की कोरोना अपडेट से आपको खुदा हाफ़िज़ कहते हैं। अल्लाह ताला अक़वाम आलम इस्लाम, पाकिस्तान, हमारे घरों, हमारे बस्तियों को कोरोना से निजात दिलाए। अल्लाह हाफ़िज़।